सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए लास्ट के 30 दिनों की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। ठीक है जी। तो आपको पता है, आप सभी को जैसे कि पता है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है रेलवे का, वो एनटीपीसी का ही होने वाला है। तो आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो लास्ट टाइम है, इस लास्ट के टाइम में जो जो ऑलमोस्ट 30 दिनों का समय जो बच रहा है, 30-40 दिनों का जो समय बच रहा है, इसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है जी। तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सेक्शंस के बारे में डिवाइड कर करके बात करेंगे कि मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो, रीजनिंग के लिए क्या हो, और स्पेशली जीके जीएस के लिए इस वक्त आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें 30 दिनों की स्ट्रेटेजी की, तो मैं ये मान के चलूँगा कि आपने अभी तक बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी। अभी लास्ट के 30 दिनों में सब चीज़ें कवर करने के लिए तो आप बैठे नहीं होंगे, तो आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर रखी होंगी। यहाँ पे लास्ट के 30 दिनों में ऐसा क्या बूस्ट आप अपनी प्रिपरेशन को दें, जिससे कि आपके मार्क्स जो हैं वो मैक्सिमम हो सकें, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले के पैटर्न की बात करते हैं। तो पैटर्न आप सभी को पता होगा, सभी लोग इसके पैटर्न के बारे में जानते होंगे। एक सेकेंड। सभी लोग इसके पैटर्न के बारे में तो ऑलरेडी जानते हैं। तो इसमें 3 सेक्शंस हैं, आप सभी को पता है। तो पहला सेक्शन कौन सा है? रीजनिंग का। ठीक है। तो रीजनिंग में क्या है, आपके 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स। ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा सेक्शन किसका है? मैथ्स का। मैथ्स में क्या है आपका? 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। ठीक है। उसके बाद आपका जीके जीएस या जीके जीए कह लो आप, जनरल अवेयरनेस। ये इसमें आपका सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, जो कि 40 नंबर का है, 40 मार्क्स का है, और 48 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है जी। तो एक एक करके सेपरेटली बात करेंगे हर एक सेक्शन के बारे में कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखेंगे रीजनिंग के बारे में। ठीक है। तो रीजनिंग में इस वक्त, एक सेकेंड, रीजनिंग में इस वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, आप पहले से ही, मैं ये मान के चल रहा हूँ अगेन, कि आपने पहले से ही इन चीज़ों को कवर किया होगा, एग्जाम के लिए चीज़ों को कवर किया होगा। तो टॉपिक्स में आपको यहाँ नहीं बताऊंगा कि इस टॉपिक को कर लो, उस टॉपिक को कर लो। इस वक्त आपको रीजनिंग में ऐसा क्या करने की ज़रूरत है कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आप रीजनिंग में गेन कर पाएँ, है ना, प्राप्त करें। तो देखो, अगर आप रीजनिंग में ये सोचें कि चलो 1-2 नंबर ही तो कटा है, या फिर मतलब रीजनिंग तो हो जाएगी, तो ये आपकी भूल है। मतलब अगर 1 या 2 नंबर भी अगर रीजनिंग में कम हो रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है ना। आपको रीजनिंग में कोशिश करनी है कि पूरा 30 आउट ऑफ 30 किया जाए। ठीक है ना। क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली जीके, जीके जीएस का कोई नहीं बता सकता कि वो कब कैसी आ जाए, है ना, अनसर्टेनिटी है। तो इन वाले सेक्शंस में रीजनिंग में वो क्या ही अलग दे देगा, मैथ्स में वो क्या ही अलग दे देगा। तो आपको इसमें पूरा टारगेट करके चलना है। ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस वक्त आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? सबसे पहली चीज़, इस वक्त आपको करना क्या है, जो इस वक्त 2024 और 25 के एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो भी रेलवे के 2025 के 2024 और 25 में एग्ज़ाम्स हुए, फॉर एग्जांपल आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ। ठीक है। कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है आरपीएफ का, एएलपी का एग्ज़ाम हुआ है ना, जेई का एग्ज़ाम हुआ है। तो ये बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हुए ना रेलवे के, इसमें से जो भी रीजनिंग का सेक्शन है, वो सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा दिखता है जिसका लॉजिक आपको समझ में नहीं आता है, तो उस लॉजिक को आपको लिखना है। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, अलग से एक कॉपी बनाइए, एक नोट्स की कॉपी बनाएंगे आप, उसमें लिखिए उस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली, और उसका बार बार क्या करिए, रिवीजन करिए, है ना। उसको बार बार लॉजिक को देखिए, ताकि वो एग्जाम में अगर आता है तो आपसे मिस ना हो सके। ठीक है ना। तो इस वाले जो एग्जाम्स हैं, जो भी अभी रिसेंट में एग्जाम्स हुए हैं आरपीएफ के, रेलवे के, ठीक है, तो इस इन सभी एग्जाम्स के तो क्वेश्चंस आपको लगाने ही लगाने हैं। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ आपको क्या, सेकंड चीज़ क्या है? अगेन वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के कौन से, जो अब से पहले रेलवे के जितने भी पीवाई क्यूज हैं, जो भी रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं रिसेंट के, आप देखें, जो एनटीपीसी का हुआ था, है ना, कब, 2021 में हुआ था जो एग्ज़ाम, वो ग्रुप डी के ले लो आप,
ग्रुप डी के, जितने भी एग्जाम्स रेलवे के हुए हैं रीसेंट ईयर्स में, कम से कम 7-8 सालों के, आपको सभी के सारे सेट आपको लगाने हैं रीजनिंग के। ठीक है, इस वक्त आपको लास्ट में PYQ पे मेन फोकस रखना है, चाहे वो कोई सा भी सेक्शन हो। ठीक है ना। तो अभी रिसेंट के जो एग्जाम्स हुए वो, और जो इसके रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको रीजनिंग के सॉल्व करने हैं, चाहे आपने कर रखे हैं पहले से या नहीं, आपको दोबारा से सॉल्व करने हैं इन सभी को। ठीक है ना। तो इससे क्या है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और कोई लॉजिक अगर आपसे मिस भी हो रहा है, अगर वो दोबारा भी पढ़ लेंगे तो और अच्छा है ना, रिवीजन हो जाएगा। जो मिस हो रहा होगा वो आपको पता चल जाएगा, तो एग्जाम में मिस नहीं होगा आपसे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपसे एक भी चीज़ मिस ना हो, तो आप क्या करिए, डेली एक मॉक लगाइए सेक्शनल। हालांकि आपको ये अजीब लगेगा कि इस वक्त आपको रीजनिंग का सेक्शनल मॉक क्यों लगाना चाहिए। 20 या 25 मिनट की बात है, ज़्यादा तो टाइम लगेगा नहीं, केवल रीजनिंग के सेक्शनल मॉक में। और मॉक टेस्ट आपको पता है बहुत सारे हैं। अगर आपको ये लगे कि कितने मॉक होंगे, बहुत सारे मॉक है, सारे मॉक टेस्ट लगाते भी नहीं हो आप, तो बहुत सारे मॉक है, उसमें से सेक्शनल आपको रीजनिंग के लगाने हैं। डेली एक एक मॉक रीजनिंग का लगाइए। उसमें क्या होगा कि सारे क्वेश्चन तो आप कर दोगे, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं फंसेगी। ठीक है, तो उसको आपको नोट करना है। इसका मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि इस सारी प्रैक्टिस से आपका होगा क्या, जो भी एक भी क्वेश्चन होगा ना जो आपके रडार से बाहर होगा, वो आप पहले ही देख लोगे और एग्जाम में उसको कर पाओगे। ठीक है, ईजी आएगी तो सब लोग कर ही देंगे, बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन फंसता है जो थोड़ा सा टफ लेवल का है, वो आपने पहले से ही कर रखा है, तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो इसीलिए आप ये 3 चीज़ें ज़रूर से ज़रूर करिए रीजनिंग के लिए। ठीक है, अगर मैं समराइज़ करूँ तो पहली चीज़ क्या, कि जो अभी रिसेंट के एग्ज़ाम्स हुए हैं रेलवे के, ठीक है, स्पेशली ये जो RPFSI का हुआ, कांस्टेबल का हुआ, ALP JE, ये जितने भी एग्ज़ाम्स हुए ना, इन सभी में से रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सब से आपको गो थ्रू होना है ज़रूर से ज़रूर। दूसरी चीज़, रेलवे के जितने भी PYQs हैं, स्पेशली NTPC के जो हुए पिछले सालों में, ग्रुप डी के या JE RPF, जितने भी एग्ज़ाम्स के रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको भी आपको गो थ्रू होना है उनसे भी। ठीक है, अब वो सब कहाँ मिलेंगे आपको पता है, प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक आप उठा लीजिए रेलवे के क्वेश्चंस की, कहीं से भी मिल जाएगी। ठीक है, उसमें बुक का ये नहीं है कि ये बुक लें वो बुक लें, कोई सी भी बुक जिसमें आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाए, वो बुक आप उठा लीजिए। ठीक है, तो अलग से रीजनिंग का आपने ये किया। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई, डेली कम से कम एक सेक्शनल मॉक दीजिए। ये चीज़ आपको अजीब लगेगी कि इस वक्त रीजनिंग का क्यों सेक्शनल मॉक देना, बट ये चीज़ अगर आप करेंगे ना तो आप देख लेंगे कि मतलब रीजनिंग में आपका एक तो टाइम रिड्यूस होता चला जाएगा। इतनी सारी प्रैक्टिस आप करेंगे, बार बार आपके सामने वही लॉजिक आ रहे हैं, आप मुंह जबानी क्वेश्चंस को करने लगेंगे। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, और दूसरी चीज़, हर एक लॉजिक के आप गो थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको मेरे हिसाब से रीजनिंग में इस वक्त करनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, मैथ्स की। मैथ्स में इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है, सेम जैसा रीजनिंग में मैंने आपको बताया, सेम वही चीज़ें आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। अब मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, आपको भी पता है कि 1 महीने में तो आप इसको पूरी तरीके से तैयार कर नहीं सकते हो। इसमें भी अगेन करने की क्या ज़रूरत है आपको, पहली चीज़ वही, जो रेलवे के 2024-25 के एग्ज़ाम हुए रिसेंट के, उन सभी एग्ज़ाम्स के, अभी जो मैंने आपको बताया ना, RPFSI कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, RPF का, JE का जो एग्ज़ाम हुआ रेलवे का, और ALP का एग्ज़ाम हुआ, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, इन सभी में जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं ना, अगर आप देखोगे ना, अगर आपने ठीक से एनालाइज भी किया, जितना जितना इनको एग्जामिन किया है ना, तो मैं भी ये चीज़ देखा है, मैंने भी ये चीज़ देखी है कि वही सेम क्वेश्चंस सारे एग्जाम्स में इधर उधर घूम रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कोई क्वेश्चन देखने को मिला हो नया। एका दुक्का क्वेश्चन को छोड़ दें तो वही सेम क्वेश्चंस, सेम पैटर्न सभी एग्जाम्स में घूम रहा है। इसीलिए मैं सबसे पहली प्रायोरिटी आपको दे रहा हूँ, जो रिसेंट के एग्जाम हुए वो। ठीक है, क्योंकि सेम ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं बार बार, बस थोड़ा लेवल की थोड़ा सा, किसी में कैलकुलेशन ज़्यादा है तो किसी में कम है, बस यही अंतर है और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो पहली प्रायोरिटी आपको ये रखनी है। और इसमें आपको करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स का कोई टॉपिक आपका वीक होता है ना, जैसे कोई भी एक टॉपिक को मान लो आपका वीक है, तो इसमें आपको उस टॉपिक को पूरा करने का तो अभी आपके पास टाइम है नहीं इतना कि आप हर एक टॉपिक को करने बैठ जाओ और पूरा शुरू से एंड तक कर लो, नहीं। जो क्वेश्चन आपने देखा, फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क का कोई एक ऐसा पैटर्न देखा जो आपको नहीं आता, तो उस पैटर्न का आपको सॉल्यूशन सीखना है, कि बस उस पैटर्न जो एग्जाम में ज़्यादा आपको दिख रहा है, अगर आप देखेंगे तो एग्जाम में वही सेम सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप पूरा टॉपिक ना कर सकें तो कम से कम जो पैटर्न इन सभी एग्जाम्स में पूछा गया है रिसेंट में, उन तक उसके तो सॉल्यूशन आप ज़रूर से ज़रूर सीखिए। ठीक है ना, तो पहली चीज़ ये हो गई। अब अगेन दूसरी चीज़ वही, जो भी रेलवे के, स्पेसिफिकली रेलवे के, ठीक है,
जो भी रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं बुक उठाइए, और आई होप ये सब चीज़ आप पहले से भी कर रहे होगे, ठीक है। तो अब लास्ट के टाइम में भी इसको आपको देखना है, ठीक है, इनसे गो थ्रू होना है। तो जितने भी रेलवे के PYQs हैं मैथ्स के स्पेशली, ठीक है, जितने भी एग्जाम्स के हैं, उन सभी को आप लगाना शुरू कर दीजिए। अब क्या है, क्योंकि क्योंकि हो सकता है आपने पहले से कर रखे हो, मौका आप लगा रहे होंगे, तो अब ना डेली ऐसे देखिए कि मतलब एक 100 क्वेश्चन उठाए, तो ये पहला क्वेश्चन इसमें ये करना है, हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ऐसे होगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप, अगर आपने पहले से कर रखे हैं तो इस तरीके से गो थ्रू हो जाइए, नहीं तो फिर सारे क्वेश्चंस को बैठिए सॉल्व करिए, बैठिए सॉल्व करिए, ठीक है। डेली 100 क्वेश्चंस लगाइए, 150 क्वेश्चन लगाइए, करना क्या है, कुछ थोड़ी करना है आपको, पूरे दिन यही तो करना है, प्रैक्टिस और रिवीजन, ठीक है। और तीसरी चीज़ अगेन वही मॉक। आपको इसमें सेक्शनल मॉक के लिए तो मैं कहूँगा नहीं कि आप सेक्शनल मॉक लगाइए मैथ्स के लिए अलग से। जिसकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है वो तो इसके बारे में सोच सकता है कि वो सेक्शनल मॉक लगा ले, नहीं तो आप फुल लेंथ जो मॉक लगाएंगे ना, फुल लेंथ मॉक में ही आप इसको कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें अलग से है नहीं। क्योंकि ये जो आप ये रिसेंट के जो क्वेश्चंस हैं ना PYQ के, ये मोर देन सफिशिएंट है, और मॉक में भी वही चीज़ें आनी है, ठीक है ना। तो इसमें अलग से सेक्शनल मॉक मत लगाइए, बट हाँ रीजनिंग में आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस के लॉजिक ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको दिक्कत आती है। तो वो जितना मैक्सिमम आप जाएंगे ना लॉजिक्स, जितना आप मैक्सिमम लॉजिक्स को जानेंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है ना। तो इसमें सेक्शनल मॉक के लिए मैं आपको कहूँगा नहीं, ये जो फुल लेंथ मॉक लगाएंगे आप, उससे ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मैथ में भी आपको यही करना है इस वक्त, प्रैक्टिस किसकी, ओनली PYQs, ठीक है, और स्पेशली जो अभी रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं उनका, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका जो GK GS का, जो आप लोग मुझे बहुत गालियाँ दे रहे थे भाई कि इसके बारे में बताया जाए, देखो कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में आराम से किसी दिन बात करेंगे कि पूरी स्ट्रेटेजी क्या हो GK GS को कवर करने के लिए। अभी हम बात करेंगे कि रिसेंट ये जो अभी आने वाले 30 दिन हैं, इसमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहे, स्पेशली GK GS के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुए थे, जो NTPC के, आपको पता है कब 2021 में एग्ज़ाम हुए थे ना, 2019 वाले जो वैकेंसी थी उसके लिए 2021 में एग्ज़ाम हुए थे, उसमें वेटेज क्या रहा, स्पेशली अलग अलग टॉपिक वाइज देखा जाए तो। मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ टेबल, तो एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये अलग अलग टॉपिक वाइज आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। टोटल इतने क्वेश्चन है, इतने शिफ्ट के। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, स्टैटिक का सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा, लगभग डबल। जितने बाकी हुए क्वेश्चंस है ना उनसे लगभग डबल ट्रिपल क्वेश्चंस केवल स्टैटिक के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 1/4 हिस्सा आपको केवल स्टैटिक का देखने को मिलेगा, 40 में से ऑलमोस्ट अराउंड 10 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको स्टैटिक के देखने को मिलने वाले हैं, ये तय है, ठीक है। ज्योग्राफी के इतने क्वेश्चंस आपको देखने को, हिस्ट्री सेकंड नंबर पे, हिस्ट्री के आपको हाईएस्ट देखने को मिल रहे हैं, फिर साइंस के मिलेंगे, करंट अफेयर, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर के, ये डिवीजन है क्वेश्चंस का। अगर हम शिफ्ट वाइज बात करें कि एवरेज, ऑन एन एवरेज कितने एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो देखिए स्टैटिक से मैं आपको कह रहा था ना 1/4, तो लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस आपको स्टैटिक से देखने को मिले। हालांकि ये 2021 का पैटर्न है, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि वही सेम पैटर्न वो दोबारा से फॉलो करें। अभी अगर आप देखें जो RPF SI का हुआ, जो अभी रिसेंट में कांस्टेबल का हुआ, और ये ALP, जितने भी एग्जाम्स हुए ना इनमें करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा वेटेज रहा। तो करंट अफेयर बहुत इन्होंने इंक्रीज कर दिया, तो इस वक्त करंट अफेयर का वेटेज इनसे ज़्यादा, ये 3-4 क्वेश्चन है ना इससे भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आपको करंट अफेयर को थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ना, किस सेक्शन से कौन सा पूछा, ज्योग्राफी से इतने क्वेश्चन, स्टैटिक से इतने, हिस्ट्री से, साइंस से, पॉलिटी से, करंट अफेयर, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स, ये अलग अलग आप देख सकते हो, ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अब हमें इम्पोर्टेंस के हिसाब से सबसे पहले रखना पड़ेगा करंट अफेयर को। करंट अफेयर को क्यों, करंट अफेयर को इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि अभी अगर आप एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे, जितने भी रिसेंट में एग्जाम्स हुए ना उसमें करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट करंट अफेयर से इन्होंने पूछे हैं। अब करंट अफेयर में भी आपको ना पहली प्रायोरिटी क्या रखनी है, अभी मैं टॉपिक वगैरह के बारे में सबके बारे में बात करूंगा, लेकिन देखो पहली प्रायोरिटी अगेन मैं वही कहूँगा, जो भी रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं, जो भी रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं, सबसे पहले आप उनके क्वेश्चंस को देखिए करंट अफेयर के। मैं आपको 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि वही एग्ज़ाम, वही क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए ना,
वो भी आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। कोई नए नए क्वेश्चंस बनेंगे नो डाउट, लेकिन उनमें से भी क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर में भी सबसे पहली प्रायोरिटी आपको, जो अभी रिसेंटली 2024-25 में जो रेलवे ने एग्ज़ाम्स लिए हैं, उनके सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर के अच्छे से आपको करने हैं। ठीक है, पहली प्रायोरिटी। दूसरी चीज़, अब इसमें तो करंट अफेयर में तो हम पीवाई क्यों कह नहीं सकते कि आप पिछले सालों के करंट अफेयर पढ़िए। इसमें आपको टॉपिक स्पेसिफिक तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कुछ टॉपिक्स जिन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अवार्ड्स, जो रिसेंट में अवार्ड्स दिए गए उनके बारे में आप पढ़िए। दूसरा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर के इवेंट्स भी। और दूसरी चीज़, स्पोर्ट का स्टैटिक स्पोर्ट्स में जैसे कितने ग्राउंड की लेंथ क्या होती है, वो सब हम स्टैटिक में देख लेंगे ना, इस स्टैटिक में भी इसको इंक्लूड करेंगे। तीसरी चीज़, इंडेक्सेस, जो भी इंडेक्स हैं इम्पोर्टेंट वो सभी आपको कवर करने हैं। और चौथी चीज़ है अपॉइंटमेंट्स, जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं रिसेंट में 2024-25 में, वो सभी आपको देख के जानी है। ठीक है, और इसमें क्या आप कर सकते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ठीक है, आपने देखा होगा मॉक टेस्ट में भी लगातार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस और आप गवर्नमेंट स्कीम्स को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए, एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर के बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत बहुत अथाह करंट अफेयर है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करते हुए पढ़ेंगे करंट अफेयर को, तो इससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलने की उम्मीद है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आप स्पेसिफिक अब कैसे कवर करेंगे इसकी बात करते हैं। कवर कैसे करेंगे, दो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, ओनली टू चीज़ें। टू चीज़ें, ठीक है। दो चीज़ें आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़, कोई भी एक ऐसा सोर्स पकड़िए जिसमें सब चीज़ें हों। जैसे मैंने सुना है, मैंने पर्सनली कभी पढ़ा नहीं है, बस देखा है उसको, तो मुझे ठीक लगा। स्पीडी की बुक आती है कोई, है ना, इसके बारे में मैंने बहुतों से सुना है और देखी भी बुक। उसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि उसमें सारे ऑब्जेक्टिव, मतलब जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें कवर कर दी गई। तो लास्ट के टाइम में आपको करंट अफेयर को मेन फोकस पे रखना है, और कोई भी एक सोर्स जहाँ पे सब चीज़ें हैं, तो एक स्पीडी हो गई या फिर कोई भी एक बुक जिसमें सभी चीज़ें। और ऐसा नहीं कि अलग अलग एक एक मंथ की कवर मत करना, अब डायरेक्ट लेना 1 साल की, पिछले साल की, पिछले 1 ईयर की, जो करंट अफेयर कवर करती हो ऐसी बुक आपको उठानी है और उसको रटना है बस। ठीक है, जो भी इवेंट्स है इसमें भी प्रायोरिटी ये रखनी है उसमें, ये सब टॉपिक्स को, और बाकी आपको रटना है। ठीक है ना, जो भी उसके क्वेश्चंस, जो भी उसमें वन वन लाइनर चीज़ें हैं, उन सबको रटना है। दूसरी चीज़ आपको करना है क्या है, अगर आप स्पीडी की बुक कर लेते हो तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। स्पीडी क्या, किसी भी एक सोर्स को आप कर लेते हो तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। दूसरी चीज़ आप कर कह सकते हो यूट्यूब से कोई भी एक सोर्स, ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स, वो आपको पता होगा, देख सकते हो आप उसको। तो कोई भी एक ऑथेंटिक सोर्स आप देखिए, उसमें 1 साल का करंट अफेयर, जैसे कई लोग होते हैं उनको वीडियो से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है और दिमाग में चीज़ें छप जाती हैं देखते देखते उसको। तो अगर आप चाहते हैं यूट्यूब से करना, तो कहीं से भी एक सोर्स देखिए आप बढ़िया से, और वहाँ पे 1 साल का कंप्लीट करंट अफेयर कवर किया गया हो। एक वो सर है ना काफ़ी फेमस, उत्कर्ष क्लास के करके हैं कोई, मुझे पता नहीं उतना उनके बारे में। मेरा करंट अफेयर का मेनली, मैं अपना क्या ही बताऊँ, मेरा मेन रहता था, विज़न की मैगज़ीन आती थी। ठीक है, मैं कुछ अलग ही फील्ड में था, तो दूसरी चीज़ों की तैयारी चल रही थी, तो विज़न की मंथली मैगज़ीन आती थी। ठीक है, तो मैं उसको कर लेता था। तो ये सब चीज़ें मैंने कभी खुद से तो की नहीं है, ये मतलब कि स्पीडी की बुक या फिर अलग से फैक्चुअल चीज़ों के लिए। वो उस मैगज़ीन में इतना सब कुछ होता था कि वो सब कुछ कवर हो जाता था। तो मैं ये एसएससी के, रेलवे के एग्ज़ाम्स देखता हूँ ना, तो वो सारी चीज़ें इससे ऑलरेडी कवर हो जाती हैं, बल्कि इसमें तो बहुत उससे कई गुना ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो आप कर सकते हो स्पीडी की या कोई भी एक सोर्स जिसमें 1 साल का पिछला करंट अफेयर हो। दूसरी चीज़, यूट्यूब चैनल से जाइए, किसी भी अच्छे से एक सोर्स को, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से पढ़ लिया वहाँ से पढ़ लिया, कोई भी एक सोर्स पकड़िए। करंट करंट अफेयर सबका अलग नहीं होता है, एक ही करंट अफेयर है। ठीक है, तो उसको पकड़िए और उसको कंप्लीट करिए। नोट्स बना लीजिए, पहले ये नहीं है याद करना है, एक अच्छे से नोट्स बना दिए, 12 15 20 25 जितने भी पेज के बनेंगे, अच्छे से नोट्स बना दिए, और उसको बार बार रिवाइज करना है उसको एग्जाम तक। ठीक है, 1 दिन में 1.5 दिन में नोट्स बना के ख़त्म करो जल्दी से उस वीडियो को कंप्लीट करके, फिर बार बार उसको रिवाइज करो, बार बार उसको रिवाइज करो। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट अफेयर का।
अगेन मैं आपको समराइज कर दूं कि जो भी रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं, स्पेशली पहले तो रेलवे के और उसके बाद सभी एसएससी वगैरह सभी एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं, उसमें करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, आप देखना उसमें से ही रिपीट होने वाले हैं क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली लगातार एग्जाम्स हो रहे हैं ना, तो उन्हीं के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरी चीज़, प्रायोरिटी के जो टॉपिक्स हैं वो आपको ये रखने, इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है और अलग से इनको पहले से कवर करके रख लेना है, ठीक है, कि अभी रिसेंट में 2024 के मेन मेन अवार्ड्स कौन से थे। अगर आपको भाई यूट्यूब वगैरह पे आप सर्च करेंगे तो सब चीज़ें मिल जाती हैं, आजकल इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। ये प्रायोरिटी रखनी है। और तीसरी चीज़, कोई भी एक सोर्स पकड़ लो, या तो कोई एक बुक जिसमें स्पीडी काफ़ी लोग बताते हैं बहुत फेमस है, उसको पकड़ लो, उसको रटना शुरू कर दो, ठीक है। नहीं तो किसी एक यूट्यूब चैनल से 1 साल का अच्छे से करंट अफेयर जिसने करा रखा हो, ऑथेंटिक सोर्स देखिए और वहाँ से कवर करिए, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट जो इसका मेन सेक्शन है, तो मेन सेक्शन अब इसका और क्या है, स्टैटिक। आप सभी को पता है रिसेंट टाइम्स में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना, उसमें स्टैटिक का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले भी था स्टैटिक का वेटेज, लेकिन अब और ज़्यादा बढ़ के क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक से। क्यों? क्योंकि वो जो हिस्ट्री पॉलिटी ये सब क्वेश्चंस है वो सभी बच्चों को याद पड़े हैं अब, वही क्वेश्चंस घूम घूम के आते हैं। और स्टैटिक इतना बड़ा है कि इसमें से नए नए क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। फिर भी नए क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं, पूछते वही हैं जो पीवाईक्यू में ऑलरेडी आए हुए हैं, ठीक है। तो स्टैटिक में सबसे पहली प्रायोरिटी आपको पता है क्या है, डांस और फेस्टिवल्स। डांस और फेस्टिवल्स, ठीक है। अगेन मैं यही कहूँगा, पहले ही मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, उससे पहले आपको करना क्या है, वही जो भी रिसेंट के एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के 2024-25 के, प्लस जो दूसरे एग्ज़ाम्स के जैसे एसएससी के हो गए, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए ना रिसेंट में, उसमें जितना भी स्टैटिक जीके का पोर्शन पूछा गया है, तो आपका ये समझ लो 70-80% काम हो गया। अगर आपने ये चीज़ें कर ली ना, रिसेंट की ये वाली चीज़ें, तो आप ये समझ लो 10 में से 7 क्वेश्चन आप कर दोगे, ठीक है ना। वही क्वेश्चंस आने हैं। पहली प्रायोरिटी ये। और दूसरी चीज़ इसमें करना है क्या है, फिर वही, अब स्टैटिक जीके का ना बहुत बड़ा सागर है, तो इसमें क्या है ना, पीवाईक्यू बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। अब इन पीवाईक्यूज में आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, करने पीवाईक्यू ही है, कोई नई चीज़ नहीं करनी अलग से। इन पीवाईक्यूज में जो प्रीवियस ईयर के 8-10 सालों के एग्जाम, 8-10 सालों के जो क्वेश्चंस है ना, इसमें आपको प्रायोरिटी किसको देनी है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले डांस और फेस्टिवल्स। डांस और फेस्टिवल्स के जो भी पीवाईक्यूज है ना, पहले रेलवे और उसके बाद सारे एसएससी वैसएससी, एसएससी के ही होंगे और क्या होगा, रेलवे और एसएससी के, ठीक है। रेलवे के पहले पकड़ो, रेलवे की पीवाईक्यू से स्पेशली जैसे एक वो पिनेकल की बुक आती है ना, पिनेकल में अलग से स्टैटिक का पोर्शन होता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो पहले स्टैटिक जीके में सबसे पहले डांस और फेस्टिवल्स को आपको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद एसएससी का पकड़ो, एसएससी में जो भी रिसेंट के और प्लस पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस है उनको आपको कवर करना है। दूसरी चीज़, अभी जो पूछे जाते हैं बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उनसे रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, यार मैं माउस से लिखता हूँ ना, थोड़ा राइटिंग का इशू रहता है, समझ तो पा ही रहे होंगे आप। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, कि इसको बजाने वाले सितार वादक, संतूर वादक, इन सबको आपको दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी रखनी है, पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में लगातार, ठीक है। तो और भी बहुत सारे इसमें होते हैं, बट मेन प्रायोरिटी आप इसको रखिए। तीसरी चीज़, आपको सेंसस, चाहे आपको एनटीपीसी में पिछले सालों में देखने को मिले हों या ना मिले हों, हालांकि सेंसस से आए हैं क्वेश्चंस बहुत, बट इस साल जो भी ट्रेंड रहा है ना, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, रेलवे का आरपीएफएसआई का एग्जाम दिया था, उसमें शायद मेरी शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन थे केवल सेंसस से, ठीक है। तो सेंसस को आपको बहुत अच्छे से, अब देखो सेंसस में क्या है ना, अब मैं सेंसस में भी आपको कहूँगा पीवाईक्यू ही। अगर आप चाहते हैं कि, क्योंकि भाई देखो सेंसस को आपको इग्नोर नहीं करना है, तो अगर आप चाहते हैं कि पहले बेसिक से कहीं से, या ऑलरेडी आपने नोट्स कवर कर रखे हैं या नहीं किए हुए, तो एक बार कहीं बेसिक से कर लिया, बट मेन प्रायोरिटी आपको इसमें भी रखनी है किसको, पीवाईक्यू। ये जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ ना, मैं इसमें अलग से करने के लिए नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी, इन टॉपिक के पीवाईक्यू को ही मैं बोल रहा हूँ, रटना है आपको इन टॉपिक्स के पीवाईक्यू को, सिंपल, ठीक है। सेंसस सेंसस में जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, आपको सबको डीपली रट्टा मारना है, ठीक है।
क्योंकि सेंसस से आप देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर हर शिफ्ट में कम से कम दो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दो नहीं तो एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। चौथी चीज़ जिससे आपको रेगुलर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो वो चौथी चीज़ है 5 ईयर प्लान। आप सभी ने ज़रूर देखे होंगे इसके क्वेश्चंस। एनटीपीसी 2021 वाले में तो आपने गारंटेड हर एक शिफ्ट में इसके क्वेश्चंस देखे होंगे। तो 5 ईयर प्लान से आपको ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसके जितने भी पीवाईक्यू हैं, अगर आप पहले बेसिक से करना चाहते हैं तो पहले एक बार बेसिक से कहीं से मतलब नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं वो बना लें। हालांकि मैंने मेरी जो जीके जीएस की वीडियो है मैं उतना ज़्यादा नहीं कर पाया था उसको। तो जीके जीएस की जो जीडी के लिए, जीडी एग्ज़ाम के लिए मैंने कराया था ना, उसमें शायद दो ही वीडियो हैं, और उसकी सेकंड वाली जो वीडियो है ना उसमें बहुत डीपली मैंने इसको कराया हुआ है 5 ईयर प्लान को। तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अगेन, पहले आप बेसिक से देखना चाहते हो वहाँ से देख लो, प्लस पीवाईक्यूज़ वही सेम क्वेश्चंस रिपीट होके आने हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको रट्टा मारना है 5 ईयर प्लान का अलग से। अब ये मैं टॉपिक दे रहा हूँ ना, तो आप कोई भी बुक उठाएंगे ना तो टॉपिक वाइज अलग से उसमें क्लासिफिकेशन रहता है। ठीक है। आपने जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पिनेकल उठाई, तो पिनेकल में स्टैटिक जीके में अलग अलग, ये पहले डांस दिया होगा, फेस्टिवल दिया होगा। सेंसस के अलग से क्वेश्चन, सेंसस के शायद हो सकता है आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिले, स्टैटिक में ना देखने को मिले। ठीक है, बट मैं इसको स्टैटिक में ही बता रहा हूँ। ये इकोनॉमिक्स में मिल सकते हैं आपको देखने को। 5 ईयर प्लान भी आपको इकोनॉमिक्स में मिलेगा। ठीक है, बट मैं इसमें स्टैटिक में ही आपको बता रहा हूँ इसको। ठीक है। तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है, अलग से उसमें दिए होंगे। पिनेकल वगैरह जो भी बुक आप फॉलो करें, इसको करना है। ठीक है। और फिफ्थ, ये तो मेन मेन हो गए। अब फिफ्थ अगर मैं बात करूँ, तो फिफ्थ सोर्स क्या होना चाहिए आपका, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, है ना। फिफ्थ सोर्स, फिफ्थ टॉपिक आपका क्या होना चाहिए, अगेन स्पोर्ट्स। अभी मैंने बोला था करंट अफेयर में भी स्पोर्ट्स को। तो करंट अफेयर में स्पोर्ट्स से मेरा मतलब था ओलंपिक गेम्स हो गए, एशियन गेम्स हो गए, जितने भी गेम्स करंट में हुए, इवेंट्स हुए वो। स्टैटिक से मेरा मतलब है हर एक स्पोर्ट के आपको क्वेश्चंस रटने हैं। जैसे कई बार पूछ लेगा कि भाई विकेट की लंबाई कितनी होती है, या क्रिकेट ग्राउंड की जो पिच है उसकी लंबाई पूछ सकता है। जैसे फुटबॉल के ग्राउंड की लंबाई पूछ ली, बैडमिंटन के ग्राउंड की लंबाई पूछ ली। तो ये सब चीज़ें जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती है ना, फैक्चुअल चीज़ें, वो आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है। ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा ही जाना है। सिक्स्थ चीज़, आपको बुक्स और ऑथर्स के सेक्शन को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है। अगेन, ये सब चीज़ें आपको करनी किससे है, PYQ, ओनली PYQs। ठीक है। नया मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि नया कहीं से भी आप किसी की वीडियोस देखें या कहीं से कुछ करें। PYQs जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आप इनसे कवर करिए। ठीक है। तो मेरे हिसाब से स्टैटिक जीके में अभी लास्ट के 30 दिनों में आपको ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना, ये मैक्सिमम आउटपुट देने वाले हैं। ठीक है। तो प्रायोरिटी अगर आपको रखनी है तो प्रायोरिटी वाइज आप इनको पहली प्रायोरिटी रखिए, बाकी आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। ठीक है ना। स्टैटिक में भी आप जैसे स्टैटिक में बहुत सारी चीज़ें हैं, जब फॉर एग्जांपल अब डैम्स हो गए, डैम बांध वगैरह हो गए, है ना, और माउंटेन्स, हिल्स, ये सब, और ये ज्योग्राफी में भी कवर हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ज्योग्राफी में भी कवर हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है। तो ये हो गया स्टैटिक जीके का। अगेन अगर मैं समराइज़ करूँ इसको मिटाने के बाद, अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स में इसको बताऊँ, जितना भी ये है, मिटा देते हैं इसको जल्दी जल्दी से। चलिए, अब मैं इसको अगेन समराइज़ करूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ। पहली चीज़, स्टैटिक जीके में करना क्या है आपको, वही रिसेंट के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी रेलवे के, ठीक है, उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है ना। जो भी रिसेंट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हुए हैं, उसके सारे क्वेश्चंस, ना केवल इन टॉपिक्स के जो मैंने आपको बताया, सभी क्वेश्चंस जितने भी स्टैटिक जीके के हैं वो सब आपको सबसे पहले रट्टे मारने हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, PYQs, बस इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है। अब इस PYQ जो सेक्शन है ना, इसमें आपको प्रायोरिटी वाइज चीज़ों को देखना है। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले डांस और फेस्टिवल्स को आप देखेंगे। दूसरे नंबर पे आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड व्यक्तियों को देखना है। ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया सेंसस को आपको देखना है। चौथी चीज़ मैंने आपको बताया 5 ईयर प्लान्स को आपको देखना है।
और पांचवी चीज़ मैंने बोला आपको स्पोर्ट्स को आपको देखना है, ठीक है। छठी चीज़ मैंने आपको बोला बुक्स एंड ऑथर्स, और आई थिंक इतना ही है ना। इन वाले टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। अब ये मत आप कहने लगना कि भाई सेंसस तो इकोनॉमिक्स में होता है या 5 ईयर प्लान इकोनॉमिक्स में होते हैं, मैं इसको स्टैटिक का पार्ट मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो सेंसस को आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, 5 ईयर प्लान को आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, ठीक है। तो केवल केवल और केवल दो चीज़ें, ठीक है ना। तो पी वाई क्यू में भी ये चीज़ें आपको प्रायोरिटी पे रखनी है, ठीक है ना। ये टॉपिक्स आपको प्रायोरिटी पे रखने हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से आपको 30 दिनों में कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जितना चीज़ों को लिमिटेड रखेंगे उतना ही बेहतर है। नेक्स्ट, जनरल साइंस। अब अगर आप ग्रुप डी की बात करेंगे ना, तो रेलवे ग्रुप डी में तो साइंस को लेके अच्छा खासा वेटेज है ना। 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग से स्पेसिफिकली साइंस के, किसमें, ग्रुप डी में, ठीक है। बट जब हम एनटीपीसी की बात करते हैं ना, तो एनटीपीसी में कोई ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप में साइंस को पूछता है, और ना ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपको 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 40 में से, ठीक है। और उसमें भी मोस्टली कहाँ से आपको मिलेंगे, बायो से, ठीक है। बायो में भी कुछ सेक्शंस होते हैं, वो पता है विटामिन्स हो गया, है ना, कि भाई किससे क्या विटामिन मिलता है, कौन सा मिलता है, ये सब चीज़ें, और प्लांट्स वगैरह से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कुल मिला के अगर मैं जनरल साइंस की बात करूँ, आपको रेलवे का नाम सुनते ही पागल नहीं हो जाना कि साइंस ही साइंस आएगी बस, ठीक है। वही लिमिटेड क्वेश्चंस एनटीपीसी में देखने को मिलेंगे आपको साइंस के। और इसमें आपको मैं केवल और केवल दो चीज़ें बोलूँगा। पहली चीज़, प्रीवियस ईयर वही बार बार आपको सजेस्ट करूँगा, प्रीवियस ईयर। और पीवाईक्यूज़ में भी आपको सारे पीवाईक्यूज़ साइंस के तो नहीं ही करने, क्योंकि साइंस के पीवाईक्यूज़ आपको पता है बहुत ज़्यादा डीप में भी हैं, क्योंकि उसमें ग्रुप डी के भी होंगे, सारे होंगे। तो पीवाईक्यूज़ में अभी फ़िलहाल जो रिसेंट के एग्ज़ाम्स हुए हैं, जितने भी रिसेंट के एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो। दूसरी चीज़, एनटीपीसी के ही पिछले सालों के ग्रुप डी के क्वेश्चन से अभी बचना, क्योंकि अगर आप कर सकते हो, इतना टाइम है और इतना आपका साइंस मतलब ठीक है, साइंस आपकी, जैसे मेरी बहुत ख़राब है साइंस, तो मैं तो जितना हो सकता है बचता हूँ इससे, ठीक है ना। अगर आपकी साइंस अच्छी खासी है तो आप ग्रुप डी के भी देख सकते हो। बट ग्रुप डी में क्योंकि साइंस अलग से आती है, तो उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछता है, एनटीपीसी में इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछता साइंस के, ठीक है। तो एनटीपीसी के जो पिछले सालों के एग्ज़ाम्स हैं ना, जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ और शायद उससे पहले भी हुआ, 16 या जब भी हुआ होगा, उनके जो क्वेश्चंस हैं ना आपको साइंस के, उनको प्रायोरिटी रखनी है। अगेन, अगर आप चाहते हैं कि साइंस को अलग से किया जाए, तो इसमें दो चीज़ें आपको मैं बोलूँगा, एक ही चीज़ बोलूँगा। वो क्या, कि आप 9th और 10th की एनसीईआरटी अगर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कर ली, तो ना तो आपको ग्रुप डी के लिए अलग से करने की ज़रूरत है कुछ, ना ही आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए अलग से, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 9th और 10th की एनसीईआरटी को अगर आपने घोट के अच्छे से पी लिया, अच्छे से उसको बढ़िया से कर लिया ना, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको करने का आपका अलग तरीका हो सकता है, अगर आपको खुद से समझ में आ जाता है तो ठीक है। अगर आपको इतना ही समझ में आ जाता, हम लोगों को, मतलब आपको, मेरे को, तो फिर दिक्कत ही क्या थी। अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो कहीं भी एक यूट्यूब चैनल उठाइए, कोई भी यूट्यूब चैनल सर्च करिए अच्छे से, जो भी टीचर हो। मैं पर्सनली नहीं जानता, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें उतना नहीं की हैं डीप में, बट आपके लिए बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कोई भी एक यूट्यूब चैनल उठाइए अच्छा ऑथेंटिक, वहाँ से इसको कवर कर लीजिए 9th और 10th का, जिसे कहते हैं ना ये वन शॉट वगैरह पढ़ा होगा एनसीईआरटी का वीडियो, तो उसको कवर करिए। पहले आप क्या करिए, जल्दी से जल्दी 1 दिन में, 1.5 दिन में, 2 दिन में नोट्स बना दीजिए उसको अच्छे से। नोट अच्छे से करके उसको बार बार रिवाइज करना है बाद में आपको बस, ठीक है। तो शुरुआत में उसके नोट्स बना लीजिए अच्छे से, फिर उसको बार बार मल्टीपल टाइम से रिवाइज करिए, ठीक है। तो अगेन, जनरल साइंस के लिए मैंने आपको क्या बोला, पहली चीज़, रिसेंट के एग्जाम्स के जो भी, 1 मिनट इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। जितने भी रिसेंट के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, वो आपको जनरल साइंस के मस्ट डू, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर करने हैं। दूसरी चीज़, आपके जो एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जितने भी पीवाईक्यू के एनटीपीसी ओनली के क्वेश्चंस है ना, क्योंकि एनटीपीसी ओनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके लेवल इजी रहता है उसका साइंस का, ठीक है। उसके सारे क्वेश्चन साइंस के देखने हैं। और तीसरी चीज़, अगर आप करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, आपका इंटरेस्ट है, जो कि ज़्यादा, मतलब कॉस्ट बेनिफिट अगर एनालिसिस करें तो उसका उतना नहीं होगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में। क्वेश्चन वही आने 5-6, जिनमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको यही देखने को मिल जाएंगे जो ऑलरेडी पीवाईक्यू में इजी इजी क्वेश्चन होंगे, ठीक है।
तो अगर आप करना चाहते हैं, तीसरी चीज़ 9th और 10th के एनसीईआरटी, अगर आपने ये कर ली फिर तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाते हैं। ये हो गया आपका जनरल साइंस का। नेक्स्ट अगर हम सेक्शन देखें, यहाँ पे हमने इन सभी सेक्शन को एक साथ करने की बात कही है। इन सभी में सेम अप्रोच आपको फॉलो करनी है, ठीक है। क्या फॉलो करनी है अप्रोच? पहली चीज़ PYQ। आप देख रहे हो मैं बार बार PYQ बोल रहा हूँ, मैं आपको कहीं और जाने की सलाह ही नहीं दे रहा, क्योंकि आपने जितना जल्दी समझ लिया ना कि PYQ से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, उतना जल्दी आप देख पाएंगे कि आप बेहतर करने लगेंगे, ठीक है। तो PYQ आपको करने हैं सबसे पहले, इन चारों सब्जेक्ट के आपको डेली PYQ करने हैं, ठीक है ना। इसमें भी प्रायोरिटाइज करना है आपको, जिस सीक्वेंस में लिखा है ना उसी सीक्वेंस में। पॉलिटी के PYQ करिए, उसके बाद हिस्ट्री के, फिर ज्योग्राफी के, फिर इकोनॉमिक्स के। वो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपको डेली 20-20 क्वेश्चन कर लो, या डेली पॉलिटी और हिस्ट्री के 20-20, इनके 10-10। मतलब एक नंबर बता रहा हूँ, 20 नहीं करने, ज़्यादा करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, बट 20-20-20 ये बहुत सारे हो जाते हैं ना। आपको स्टैटिक का भी करना है, तो उस हिसाब से बहुत क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो 20-20 भी इनफ हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी क्या है? PYQs, ठीक है। प्रीवियस ईयर के कोई भी एक बुक उठा लो भाई, कोई भी एक बुक, उसमें आपको दो चीज़ें। पहली चीज़ तो रेलवे की बुक, रेलवे के जितने भी PYQs हैं, ठीक है। अब इसमें भी भूलना ये नहीं है कि जो भी रिसेंट के एग्ज़ाम्स हुए, मैंने आपको जीके में के लिए बता दिया, जितने भी रिसेंट के एग्ज़ाम हुए उसके सारे जीके के क्वेश्चंस आपको रटने हैं, ठीक है। रिसेंट मतलब जो अभी 2024 और 25 के एग्ज़ाम हुए उसके, ठीक है। दूसरी चीज़, PYQ कहाँ के करने हैं? एक तो रेलवे के और दूसरे SSC के भी आपको देखने इन टॉपिक्स के, स्पेशली पॉलिटी और हिस्ट्री के, ठीक है ना। तो इन दोनों के आपको PYQs करने हैं, ठीक है। अब PYQs, अब आपको लगेगा इतने सारे PYQs कहाँ से कर लेंगे? भाई आपकी तैयारी का जो लेवल है ना, आप इस मतलब 30 दिन की स्ट्रेटेजी देख रहे हैं हम, तो इससे पहले भी तो आपने पढ़ाई की है ना। तो अगर आप 10 क्वेश्चंस उसमें देखेंगे ना, तो 7 क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद को पता होंगे, अगर आपने अभी तक तैयारी की है तो। अगर आप बैठे ही 30 दिन के भरोसे, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर तो आपका, ठीक है ना। तो तो लास्ट के 30 दिनों में आपको करना है क्या है? PYQs, ठीक है। तो रेलवे के सारे PYQs खत्म करिए और SSC के PYQs, और आपको लग रहा है कि इतने सारे PYQs कैसे होंगे? जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि पहले से ही आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी पता होंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ आपको इसमें करनी क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब PYQ भी तो ऑब्जेक्टिव ही होते हैं। अगर आपको PYQs, आपने कहा कि मैंने तो PYQs सारे कर रखे हैं, रट रखे हैं, तो कोई भी एक ऑब्जेक्टिव सोर्स उठाइए, कोई भी। जैसे ल्यूशन की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव की, अगेन पर्सनली वो मैंने की नहीं है। अब आप ये मत कहना कि जो खुद ने नहीं किया वो क्यों बता रहा है, क्योंकि मेरी फील्ड थोड़ी सी अलग थी, तो मैं, खैर। तो ल्यूशन की मैंने बुक देखी है, उसकी जो ऑब्जेक्टिव की बुक होती है ना, काफ़ी अच्छी है। उसमें मेन चीज़ क्या है? क्वेश्चंस। भाई जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, उतना ही बेहतर है आपके लिए। जितने जितने क्वेश्चन से आप गो थ्रू होंगे ना, उतना ही बेहतर है। आपको एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन नहीं लगेगा, फिर वही सारे क्वेश्चन आप, अरे यार ये तो मैंने देख रखा है, ये तो मैंने देख रखा है, आप ऐसा सोचोगे, ठीक है। तो अगर आपने PYQs कर लिए, प्रायोरिटी पहली क्या है? PYQs, और आपने सारे PYQs के रट्टे मार रखे हैं ऑलरेडी, तो भाई देखो आप चीता हो, शेर हो फिर तो आप, ठीक है। अगेन फिर अगर इसके अलावा आपको कुछ करना है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठाइए और उनको रटिए, ठीक है। स्पेशली एक ल्यूशन की बुक आती है ऑब्जेक्टिव करके कुछ, तो उसको आप, उसकी PDF वगैरह अगर आपको कहीं से मिल जाए तो वो ले लो, और उसको आना जाना कहीं इधर उधर जा रहे हो, उसमें क्वेश्चंस बार बार पढ़ रहे हो, और इतना काफ़ी है। और इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 60 से 70% क्वेश्चन आपको PYQ के देखने को मिलेंगे ऑलरेडी, ठीक है ना। तो उतना ज़्यादा इसमें भी लोड नहीं होगा आपके ऊपर, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें, स्पेशली 3 चीज़ें मैं बोलूँगा, ये 3 चीज़ें आपने अगर कर ली तो आपके लिए सफिशेंट है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहली चीज़ आपको रिसेंटली अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। दूसरी चीज़, आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे के पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं, पिछले 8-10 सालों के, उनके क्वेश्चंस को आपको रटना है। SSC को भी इंक्लूड कर लीजिए इसमें, स्पेशली इन क्वेश्चंस के, इन सब्जेक्ट्स के लिए, तो उसके भी क्वेश्चंस आपको रटने हैं, देखने हैं। तीसरी चीज़, अगर इन दोनों को आपने कर लिया अच्छे से, हालांकि PYQs इतने सारे हैं ना कि बहुत इजी नहीं है इतना जल्दी इनको करना, ठीक है, बट आपने कर लिया ना PYQs को, तो आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के बन सकते हैं उनको देखो फिर,
ठीक है, उसके लिए आप लुसेंट की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव की, उसको देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि यार इसमें कुछ नया तो बताया ही नहीं। जितना नया करोगे ना उतने ही आप पुराने होते जाओगे इस फील्ड में। ठीक है। तो इसमें नए के चक्कर में पुराना मत बनो इस फील्ड के। नए नए बंदे बन के और सिलेक्शन लेके निकल जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ थी किसके लिए, जीके जीएस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ अब क्या है, अगर मैं फाइनली इसको समराइज करूं, तो अगर मैं इसको समराइज करूं एंड में कि आपको इस वक्त करना क्या चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको पहली प्रायोरिटी रखनी। इस वक्त आपको जो नई चीज़ करनी थी आपने कर ली, जहाँ से जो चीज़ें आपको करनी थी इस वक्त कर ली आपने। अब आपको लास्ट के 30-40 जितने भी दिन बच रहे हैं ना, इसमें आपको करना क्या है, केवल और केवल पीवाई क्यूज़। और पीवाई क्यूज़ इतना आसान नहीं है, बहुत सारी पीवाई क्यूज़ हैं। ठीक है ना, तो उसको आपको अलग से करना है, स्पेशली किसके लिए, जीके जीएस के लिए। ठीक है, जीके जीएस के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, बाकी दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी यही करना है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी अभी फ़िलहाल आपको यही सब करना है। ठीक है, और दूसरी चीज़, हालांकि इसको पहले पे रख सकते हो आप, जितने भी 2024-25 में एग्ज़ाम हुए हैं किसके, रेलवे के, जितने भी रेलवेज़ के एग्ज़ाम हुए हैं रिसेंटली, इसको इसके क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, मैथ्स के, रीजनिंग के और जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस को आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, जितने भी एग्ज़ाम हुए रेलवे के रिसेंट के। ठीक है, तीसरी चीज़, मॉक। मॉक को तो आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना। मॉक्स आपको डेली लगाना है इस वक्त। अब आपको वो दौर आ चुका है, आपका लास्ट का टाइम बचा हुआ है कि आपको डेली मॉक लगाना है। और मॉक लगाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एनालिसिस। ठीक है, तो उसको अच्छे से एनालाइज करना है। और आपको मॉक कैसे एनालाइज करना है ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपने अभी रिसेंटली मैंने एक मॉक कराया था सॉल्यूशन, जो 4 जनवरी का पीवाईक्यू था ना, 4 जनवरी 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो मैंने मॉक भी लगा के दिखाया उसमें आपको, और एंड में ये भी बताया कि आपको उसको एनालाइज कैसे करना है। तो उसको भी आप देख सकते हो कि आपको मॉक एनालाइज कैसे करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉक के साथ साथ एनालाइज करना उसको। ठीक है, तो उसके प्रॉपर आपको करने क्या है, नोट्स बनाने हैं और उसको रिवाइज करना है बार 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 बार। ठीक है ना, एग्जाम के लास्ट टाइम में केवल आपको रिवीजन ही करना है, 8-10 दिन पहले आपको इन सब चीज़ों का रिवीजन करना है ओनली। ठीक है ना, तो मॉक्स लगाना है डेली, जहाँ से भी मॉक लगाते हो आप वहीं से लगाओ। डेली एक मॉक लगाना है आपको, एक टाइम बांध लिया आपने, क्या इस टाइम मेरे को डेली एक मॉक लगाना है, और उसके बाद उसका एनालिसिस करना है अच्छे से प्रॉपर। ठीक है, और चौथी चीज़, आपको मेन फोकस, स्पेशली अगर जीके जीएस की बात करें, जीके जीएस, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में सभी स्कोर कर रहे हैं तो आपको करना ही पड़ेगा। मैथ और रीजनिंग में तो आपकी बाध्यता हो जाती है कि आपको स्कोर करना ही है। ठीक है, जीके जीएस में करना क्या है इस वक्त, जीके जीएस को प्रायोरिटी तो देनी है, स्पेशली इसमें भी प्रायोरिटी किसको देनी है, करंट अफेयर और स्टैटिक। ठीक है, इन दो चीज़ों को आपको प्रायोरिटी दे के ही चलना है, स्पेशली इस वक्त। ठीक है ना, तो इन दोनों चीज़ों को आप प्रायोरिटी पे रख के चलें जीके जीएस में, और बाकी चीज़ों को भी कवर करते हुए चलें। तो अगर मैं कहूँ कि ये चारों चीज़ें इस पूरी वीडियो का सार है। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको मेनली करनी है। ठीक है ना, अब अगर हम बात करें जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं मोस्टली, बट कर लेते हैं, टारगेट स्कोर। इसके बारे में तो बात कर सकते हैं, बट सेफ स्कोर उसको ही मान के चल रहे हैं हम, जो टारगेट स्कोर है ना वही सेफ स्कोर है। टारगेट स्कोर की अगर मैं बात करूं, देखो 3 सेक्शंस हैं हमारे, एक रीजनिंग, ठीक है, एक हमारा मैथ्स है, और एक हमारा जीके जीएस है। ठीक है, या जीए बोल दो, कुछ भी बोल दो इसको, जनरल अवेयरनेस। ठीक है ना, इसमें आपको पता है 30 क्वेश्चन है, मैथ्स में 30 क्वेश्चन है, और इसमें 40 क्वेश्चन है। देखो भाई, पर्सनली अगर मैं बताऊं अपना, तो मेरा मेन टारगेट रहता है हमेशा कि रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल 30 में से 30 क्वेश्चंस होने चाहिए, और मैथ्स में भी 30 में से 30 क्वेश्चंस होने चाहिए। इसमें क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। अगर इसमें मैंने क्वेश्चंस छोड़ दिए तो मैं बहुत पीछे रह जाने वाला हूँ। ठीक है ना, अब क्या है कि भाई, अगर आप कहें कि बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, तो अगर ज़्यादा हो रहा है तो, अगर मैं मतलब रेलवे की रीजनिंग की बात करूँ ना, तो इसमें 1-2 क्वेश्चन का आपको एरर मतलब मार्जिन लेना चाहिए, मतलब ले सकते हो उसमें। तो अगर मैं इसमें बात करूँ कि आप 29 क्वेश्चंस मान लो, ठीक है, एक क्वेश्चन वो जो स्टेटमेंट वाले और धारणा वाले आते हैं ना, कथन वाले, उसका मान सकते हो आपकी एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा।
मतलब गलत नहीं, मतलब स्किप कर दो कोई नहीं। एक क्वेश्चन मान मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसमें भी एक क्वेश्चन मान ले मैथ्स में, या मान लो चलो दो क्वेश्चन। कोई कई बार एक क्वेश्चन कोई सिली मिस्टेक से गलत हो गया, या कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ जिसमें नई चीज़ आपको पता है। हो जाता है ना कई बार, एक दो क्वेश्चन ऐसे निकल आते हैं। तो दो क्वेश्चन मैंने इसमें मान लिए, ठीक है। जी के जी एस में अब आपको करना है क्या भाई, देखो ये जितने भी सोर्स अगर आप फॉलो करेंगे ना, करोगे ना, तो पक्का आप जा सकते हो 34 35 तक आराम से जा सकते हो आप, ठीक है। बट हर एक किसी के लिए पॉसिबल ना तो उन सब चीज़ों को कवर करना है, और ना ही इस नंबर तक पहुंचना है। अगर आप टारगेट रख के चलें 30 से 32 मार्क्स का, 30 से 32 क्वेश्चंस का, जो कि आप आराम से कर भी सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इस टारगेट को रख के चलते हो, 30 क्वेश्चंस मान लिए मैंने, है ना, 10 क्वेश्चंस आप स्किप कर दो मान लो, या 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप छोड़ रहे हो, या कुछ एक आधा गलत हो जा रहा है, तो 30 का अगर मैं टारगेट इसमें कहूँ रख के चलते हो, तो भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, ठीक है ना। इतना लोड नहीं लेना कि भाई, कई बार ऐसा होता है ना कि आपने शुरुआत की एग्जाम में और पहला क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता, चौथा नहीं आता, तो अब आप इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो एकदम से कि सारे क्वेश्चंस आप फिर गलत भी करने लगते हो। आपको करना है, फिर अटेम्प्ट करना है, चाहे गलत अटेम्प्ट करो, तो ऐसे घबराना नहीं है। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ भी होती है, और दूसरा पेपर टफ भी आ जाता है कई बार, ठीक है। तो टारगेट अगर इसमें 30 मार्क्स का आप लेके चलते हो, तो अब देखो इसमें कितने मार्क्स हो जाएंगे। 1 मार्क तो इसमें माइनस करा हमने, 2 मार्क्स इसमें माइनस करे, और 10 मार्क्स हमने इसमें माइनस कर दिए, 13 मार्क्स माइनस कर दिए। तो इसमें हम मान के चल रहे हैं 87 मार्क्स, ठीक है। कितने मार्क्स? 87। अगर आप 87 मार्क्स तक पहुंच गए, तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी जोन से, ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, नॉर्मलाइजेशन भी आपको मिलेगा, और पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करेगा। तो 87 मार्क्स मेरे हिसाब से तो आपके लिए बहुत सफिशेंट होंगे, ठीक है ना। बट आपको पता है कंपटीशन का बहुत बड़े वाला लेवल बढ़ चुका है कंपटीशन का, है ना। तो बहुत कंपटीशन इस वक्त है, आपको पता होगा 60 लाख के अराउंड फॉर्म भी भरे गए। तो जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो उतना मैक्सिमम के लिए आपको ट्राई करना है। बट मेरे हिसाब से अगर आप 85 प्लस कर रहे हो, तो आपको सेफ होना चाहिए। रॉ स्कोर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, रॉ स्कोर, ठीक है ना। तो इतना आपको टारगेट लेके चलना चाहिए, और मेरे हिसाब से सेफ भी इतना होगा, ठीक है ना, 85 प्लस। तो ये था भाई मेरी साइड से। तो मेरे हिसाब से तो जितना मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, हालांकि कोई नई चीज़ आपको नहीं बताई, बट आप इतना भी कर लोगे ना, तो आप यहाँ तक आराम से इजीली पहुँच जाओगे, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया होऊंगा, ठीक है जी। तो अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई सजेशन है, या कोई आपको शिकायत है, या कुछ चीज़ें मिस कर गया हूँ मैं, तो कोई भी चीज़ें, जो भी चीज़ें अगर आप शेयर करना चाहते हैं मेरे से, तो वो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपका सजेशन होगा, अच्छा सजेशन होगा, तो मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करूँगा। या आपकी कोई भी क्वेरी होगी, जेन्युइन क्वेरी होगी, तो मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, बढ़िया तरीके से लगे रहिए, ठीक है जी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।